सुनते जाइए। ये आया आटा पॉइंट पर एक शख्स जान की ही बाजी हार गया। सुनते जाइए। दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। एक खातून कोट अद्दू में चल बसी। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। 150 रुपया देगा। महंगा आटा सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस गया है। चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। और भी जिक्र किया जा रहा था कि जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हम उसके साथ ताल्लुकात और ममालिक के भी हैं। सच बात यह कि तिजारत तो हर सूरत में की जा सकती है, जैसे भी हालात हों दुश्मन के साथ भी तिजारत की जा सकती है। ये एक उसूल हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। सबसे पहले घबराना नहीं है। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इसी पुराने पाकिस्तान में इन 9 महीने के अंदर कई हैरत अंगेज और नए वाकयात भी देखने को मिले और अब तक मिल रहे हैं। 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है और ऐसे संगीन हालात में कोई एक सियासी जमात संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार दिखाई भी देती है। दावे सबके हैं, लेकिन सिर्फ दावे नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों का जोर एक ही बात पर है। हुकूमत कहती है कि मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन हो, और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ कहती है कि मुल्क के हालात फौरी इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं। जबकि आम आदमी जो है हुकूमत और अपोजिशन के बीच बाकायदा कहते हैं कि सैंडविच बना हुआ है। हम बहुत गंदे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गंदे हुए हैं। हमारी वो वाली हो गई, हमारी वो वाली। कौन सी वाली? समझ गया, वो वाली हुई है हमारी। पाकिस्तान की वो वाली हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, ना नोटू मिले। अब हम सऊदी को बोल रहे हैं पहले नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। अब इशू क्या है कि आप जाएं UAE के पास। UAE ने वार्निंग दी थी, मैं बता दूं, अरब की आदत याद रखना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो लोग। अना के मामले में बड़े पक्के हैं। हमने जब धोखा दिया पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान ने मिनहसल कौम धोखा दिया अरब को। पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिनहसल कौम धोखा दिया, क्योंकि पार्लियामान में जाकर करारदाद पास की कि हम नहीं जाएंगे हिफाजत करने, हम नहीं जाएंगे हिफाजत करने। पूरे पाकिस्तान ने धोखा दिया। किसको? उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटारे। मेरे ख्याल में ये सवाल जो है आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और ये रज़ा रब्बानी को पूछना चाहिए कि वो क्यों निकाल के कहा कि हमारे एहसासें पे शायद बार्गेनिंग हो या बातें हो या ना हो। क्या ज़रूरत था उनको? क्या उनके पास कोई न्यूज़ था, कोई लीड था? इसलिए पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान जो है उनसे ये छीना जाएगा या ख़रीदा जाएगा। हमारे लीडर्स जो हैं वो करप्ट हैं, वो बेच देंगे। लिहाजा ये पूरा मसला जो हुआ है IMF का, और $1 बिलियन नहीं देना और हमें फंसा के रखना ऐसे इसमें, ये इसलिए है कि एक्चुअली बातें हो रही हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। और उन्होंने कहा, किसने? मिस्टर डार ने। मेरे ख्याल में आप देखें, पिटी ये क्लिप चलना था, डार साहब ने ये कहा था कि हमारा जो रॉकेट वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसे खर्चते हैं, लॉन्ग रेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहा कि नहीं कहा आई डोंट नो, मगर अगर कहा तो वो गलत कहा किया उन्होंने, इसलिए कि यू डोंट मेंशन दीज थिंग्स। ये तो आपको जब पता है कि सब लोग एक ही चीज़ के लिए ठहरे हैं। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने एहसासे, हमें पता है, इसी पे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। उनका तो प्रोपेगेंडा चलेगा। वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। कौन? हमारे लीडर्स। और वो कौन? वो सबको पता है। तो कहने की बात ये है कि वह रज़ा रब्बानी के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसको ये कहना मेरे ख्याल में गलत, कि ब्लेम करना चाहता था कि गवर्नमेंट को। वही है, वही कॉन्सेप्ट वही है ना, ये गद्दार है, ये बेच देंगे। नहीं, ये हाँ एग्जैक्टली, ये एक
हाँ, तो फिर ये सही नहीं है ना। यू कान, आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ आप एक छोटा सा मौका ढूंढ रहे हैं, एक चालाकी का मूव खेल रहे हैं, इसलिए कि आप उनको बैकफुट पे करना चाहते हैं। दैट्स नॉट ऑन, दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। तो ये शाह महमूद को नहीं करना था ऐसी बात। भाईजान लोग इसीलिए देखते हैं। बात ये है कि अब क्या करें। अब यूएई वालों ने वार्निंग दी, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर गरगाश ने वार्निंग दी कि आपके साथ हमारे मामलात, इनएविटेबल वर्ड उसने यूज किया, उसने कहा आपके साथ हमारे मामलात तो होंगे लेकिन बच्चू देख लेंगे तुम्हें। और अरब अपनी बात का पक्का है। उन्होंने जनाब सबसे पहले नोटू खींचा, पूरे जो यूएई ग्रुप के लोग थे उन्होंने पैसे निकाल लिए पाकिस्तान से। अब आप तालियां बजाते रह गए। मोबाइल फोन की इंडस्ट्री से भी निकल गए, ये भी मैं बता दूं आपको। मुझे एक मोबाइल फोन की कंपनी मिल गई ना, नाम नहीं मैं ले रहा, वो छोड़ के गए जानबूझ के। सिर्फ अब वो बैंकिंग में कहीं कहीं है आपके पास, बाकी वो छोड़ के गए। छोड़ के नहीं गए, लात मार के गए। क्यों? क्योंकि आपने तब गलत पॉलिसी बनाई। क्योंकि आप हैं नेचुरली, हमारी जो कहते हैं ना हमारे लीडर अच्छे नहीं, हमारे लीडर अच्छे नहीं, हमारे लीडर अच्छे हैं, हमारी कौम ठीक नहीं है, हमारी कौम ही गलत है। इनको को पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। अब ये भी सीन खराब कर दिया। बाकी तमाम ममालिक इन दोनों की तरफ देखते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये दोनों साथ नहीं दे रहे तो फिर पाकिस्तान का हम भी साथ नहीं देंगे। मसला था यमन का। यमन में थे हूथी बागी, हूथी बागियों के पीछे थे ईरान वाले। अब हमें डर ये लगा हुआ था कि अगर हम जाएंगे अरब की सरजमीन में तो हमें हूथी बागियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जब हम उनके खिलाफ लड़ेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, और ईरान नाराज हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मसला ये हुआ कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने कर ली दोस्ती। अब जब हम मांगने गए दोबारा पैसे तो उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, हमने अपने मामला तय कर लिए। अब जून तक 16 अरब डॉलर कहां से लेकर आएंगे? यहां खाने के वांदे हैं और आईएमएफ ने इतनी बड़ी डिमांड रख दी। यहां खाने के वांदे हैं, यहां हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये मैं डरा नहीं रहा आपको। किसी दिन भी पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करोगे? नोटू है ही नहीं। वो बोल रहे हैं ना कि आपको अपने जो तकाजे मालियाती पूरे करने हैं उसके लिए हमें जून तक तकरीबन, यही कह रहे हैं ना, 16 अरब डॉलर दिखाओ। किटी में हमारे पास पैसे ही नहीं है, ये देंगे तो हम आगे दिखा सकते हैं। वो कहाँ गया? पाकी डोची शोशा, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, अचारों से खट्टी, शहद से मीठी, वो कहाँ गई दोस्ती? चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। उन्होंने कोई पैसे, वो इतने से पैसे दे दिए उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम दे देते हैं ना शीशा डाउन करके, ये रख ले, दुआ करना। अभी आप नीचे कमेंट देखिएगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम हो जाए तो जरा कमेंट मुलाजा कीजिएगा कि क्या बदतमीजी इस वक्त चल रही है।